बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ए आर डॉगर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ई ट्रैवल एंड ऑल वीज़ा इन्फॉर्मेशन। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि दुबई से मैक्सिको का वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाए। ये वीडियो उन लोगों के लिए मौसर है जो दुबई में काम कर रहे हैं या कोई बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए, ना कि कोई भी बंदा वहाँ पे विज़िट पर है उसके लिए। क्योंकि ये रूल है कि आप किसी भी कंट्री से अप्लाई करें, उसकी दो रीज़न होनी चाहिए। नंबर एक, वहाँ पर आपका रेजिडेंस हो 6 माह से ज़्यादा लीगल, और दूसरी चीज़ कि वहाँ पर आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, वहाँ पर आपका अकाउंट जो है वो ओपन होना चाहिए, और वहाँ पर आप जॉब कर रहे हो या आपका बिज़नेस हो। दूसरा, आपके कंट्री में वो एम्बेसी नहीं हो जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, और उस एम्बेसी ने आपको इजाज़त दी हुई हो कि आप फ़लाँ कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं जाकर। मसलन जैसे मैक्सिको का वीज़ा पाकिस्तान में अप्लाई करने की कोई उसकी सहूलत नहीं है, एम्बेसी नहीं है, तो हमें ईरान जाना पड़ता है। और क्योंकि वो वहाँ की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है मैक्सिको की, उसने हमें ये इजाज़त दी हुई है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ जाके ईरान में अप्लाई कर सकते हैं अगर हम पाकिस्तान में हमारी रेजिडेंसी है। तो हम दुबई या किसी दूसरे कंट्री में जाकर जहाँ पर मैक्सिको की एम्बेसी है वहाँ पर जाकर अप्लाई नहीं कर सकते जितनी देर तक हमारे पास वो अप्रूवल ना हो या हमारे पास इजाज़त ना हो। अगर हमारी रेजिडेंसी पाकिस्तान में है और हमारा बिज़नेस या हम यहाँ पर ही जॉब कर रहे हों तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दुबई से मैक्सिको का वीज़ा लेने के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हों वो, नंबर एक, आपकी NOC जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर आपकी वो छुट्टियों का प्लान कि इतनी छुट्टियां आपकी अप्रूव हैं और उन्होंने इजाज़त दी है, आप जा सकते हैं। तीसरा, आपके पास लेटर हेड पे आपने एप्लीकेशन लिख के देनी है। चौथा जो है वो है स्टेटमेंट, आपकी बैंक की स्टेटमेंट, और ये आपके अकाउंट में 15 से 20 लाख पाकिस्तानी रुपए के मुतबादिल वहाँ की करेंसी होनी चाहिए, और आपके पास एक प्लान होना चाहिए। बस ये चीज़ें हैं जो आप अप्लाई करेंगे मैक्सिको का वीज़ा, तो आपको वीज़ा मिलने के 100% चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ की रेशो बहुत अच्छी होती है पाकिस्तान की निस्बत, या ईरान में जाके आप अप्लाई करते हैं उनकी निस्बत। वैसे भी ईरान में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये कंट्रीज़ जो होते हैं इनकी जो अप्लाई डेस्टिनेशन होती है वो ईरान ही है, तेहरान में। क्योंकि इन कंट्रीज़ में, बकाया कंट्रीज़ में भी मैक्सिको की एम्बेसी नहीं है, वो ईरान में ही जाके अप्लाई करते हैं। इसलिए वहाँ पर 4-5 कंट्रीज़ का रश होता है और रेशो भी कम हो जाती है, और आपको जो अपॉइंटमेंट होती है वो भी नहीं मिलती या देर से मिलती है। तो इसकी निस्बत हम दुबई से वीज़ा अप्लाई करते हैं मैक्सिको का, तो हमें रेशो भी अच्छी मिलती है, अपॉइंटमेंट में भी हमें वो आसानी हो जाती है, और हमें वीज़ा मिलने के चांसेस वो हमारे बढ़ जाते हैं। तो बजाय इसके कि आप दुबई में रहते हैं और वहाँ पर ही आप सारी ज़िंदगी गुजार दें, तो उसकी निस्बत आप किसी अच्छी कंट्री में मूव करने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ से रेशो भी आपको अच्छी मिलती है, वहाँ पे एम्बेसीज भी सारी हैं, और आप वहाँ पर रहते हुए स्टेटमेंट भी अपनी अच्छी बना सकते हैं। तो इसके अलावा किसी भी दूसरे कंट्री से अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार होता है वो सेम ही है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, दुबई से आप कैसे मैक्सिको का वीज़ा अप्लाई करेंगे, ऐसे ही आप यूरोप के किसी भी कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इन सबसे पहले आपके पास वो अपॉइंटमेंट होनी चाहिए एम्बेसीज की, क्योंकि ये कोविड-19 के बाद ये अपॉइंटमेंट्स का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ US या UK जो है कंट्रीज़, इनकी जो एम्बेसीज हैं यही सिर्फ हमें अपॉइंटमेंट्स देती थी, बाकी
تمام کنٹریز کا جو ہم ویزا اپلائی کرتے تھے بغیر اپوائنٹمنٹس کے کرتے تھے کہ اپنے ڈاکومنٹس ریڈی کیے اور امبیسی میں چلے گئے، جو کہ کووڈ-19 کے بعد تقریباً 90% جو ہوتی ہیں امبیسیز انہوں نے وہ ہمارے لیے اپوائنٹمنٹس لاگو کر دی ہیں۔ اس سے پہلے نہیں تھا، ویزا اپلائی کرنا تھوڑا آسان تھا 2023 کی نسبت یا 24 کی نسبت۔ تو آپ بجائے وہاں پہ ہی ساری زندگی گزارنے کے آپ مزید کوشش کریں اپنے فیوچر کے لیے اور اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے، بجائے وہاں پہ رہ کے ساری زندگی وہاں پہ گزار دیں اور پاکستان آئیں، آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جائے واپسی کا، تو پھر نئے سرے سے وہی سارے مراحل آپ کو طے کرنا پڑتے ہیں، اور بجائے اس کے کسی اچھے کنٹری میں ہیں آپ تو وہاں پر آپ کو نیشنلٹی بھی مل جاتی ہے یا پی آر بھی مل جاتا ہے، اور پاکستان سے پھر 4-5 سال بعد بھی آپ واپس اپنے اس کنٹری میں جائیں جہاں سے آپ آئے ہیں، جہاں کی آپ کو نیشنلٹی ملی ہے، تو آپ کو وہ مراحل طے کرنے نہیں پڑتے جو کہ دبئی سے یا کسی گلف کنٹری سے آپ پاکستان آتے ہیں، آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو پرابلمس ہوتی ہیں بجائے ان کے۔ تو میری تقریباً تمام پاکستانی بھائیوں سے یہ درخواست ہے جو بھی پاکستان کے اراؤنڈ اباؤٹ کنٹری میں جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں کہ وہ اپنے فیوچر کے لیے کسی اچھے کنٹری کو چوز کریں، کیونکہ پاکستان کی نسبت وہاں سے کسی دوسری کنٹری میں جانا آسان ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو یا آپ اپلائی کرتے ہوئے آپ کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ ہچکچاہٹ کے بغیر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کریں گے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی پیسوں کے، بالکل فری۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔